Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE pattern. In this video, I am going to discuss question number 6 of chapter 5 lines and angles and exercise 5.2. So question number 6 is in the given figures below decide whether L is parallel to M. आपको इन फिगर्स को देखकर और इन्हें सॉल्व करके बताना है क्या L और M आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ पर दो एंगल्स दिए हुए 126 एंड 44 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले 126 प्लस 44 को ऐड करके देखते हैं क्या इसका एडिशन 180 डिग्री आ रहा है। तो देखते हैं 6 और 4 10 होता है, 10 का 0 1 कैरी 4 5 6 7 ये 70 मतलब 17 का 7 और 7 आ गया और ये आ गया आपका 170 डिग्री विच इज नॉट इक्वल। आप क्या कह सकते हैं, L इज नॉट पैरेलल टू M बिकॉज सम ऑफ interior angles on the same side of the transversal is not equal to 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये आपका 180 डिग्री हो जाता तो आपके L और M आपस में पैरेलल होते, क्योंकि इनका एडिशन ही 180 डिग्री नहीं आया है, इसलिए ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज L and M are two lines and N is a transversal। यहाँ पे आपको दो एंगल्स गिवन है 75 डिग्री एंड 75 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इन दोनों एंगल्स का तो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको एंगल 1 ले लेते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस आपका ये वाला एंगल 75 इज इक्वल्स टू होना चाहिए 180 डिग्री, है ना। तो ये कौन से एंगल्स हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, इट मीन्स इन दोनों का एडिशन अगर 180 डिग्री होगा तो L और M आपस में पैरेलल भी होंगे और इससे एंगल 1 की वैल्यू भी निकल आएगी। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। अभी देखिए एंगल 1 की वैल्यू हमने यहाँ पर 75 डिग्री निकाली और यहाँ पर आ रही 105 डिग्री। इट मीन्स दोनों ही कंडीशन में एंगल 1 इज नॉट सेम, हैंस L is not parallel to M. Okay, now see the next part. So थर्ड पार्ट का फिगर आपको कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, L and M are two lines, N is transversal और एंगल्स गिवन आपको 123 and 57। तो देखिए इन दोनों का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को 1 लेट कर लेते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स हो जाएगा आपका 57 डिग्री। ये है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, और आपका एंगल 1 है प्लस 123 डिग्री इज इक्वल्स टू आना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये आपके अल्टरनेट
interior angles on the same side of the transversal. ओके अगर ये दोनों एंगल मतलब L और M आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि हमें ये प्रूव ही करना है कि L और M आपस में पैरेलल है, तो अगर इन दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री है तो आपका L और M आपस में पैरेलल हो जाएगा। एंड रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू निकालते हैं। 180 डिग्री में से माइनस कर दो 123 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 57 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने 57 निकाली, इट मीन्स दोनों सेम है। तो यू कैन से दैट हैंस L is parallel to M. Okay, now see the next part. Fourth part is L and M are two lines and N is transversal and angles are given 72 degree and 98 degree. तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, 72 के अपोजिट एंगल को एंगल 1 लेट कर लिया है, तो इसे लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल 1 प्लस 98 डिग्री को आप ऐड कीजिए। अगर आपकी L और M आपस में पैरेलल होगी तो ये एंगल कौन से होनी चाहिए आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कि 72 डिग्री प्लस 98 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है या नहीं है। तो इसको हम ऐड करते हैं, 8 9 10 का 0 1 कैरी, ये हो जाएगा आपका 9 और 1 10 और 7 170 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, हैंस L is not parallel to M. ओके, आई होप आपको सभी पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।